और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। दोपहर करीब 12 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तारीखों का ऐलान उसकी तरफ से किया जाएगा। 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। यहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं और इन्हीं 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और माना जा रहा है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान होगा। तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी 5 राज्यों में। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी दे रहे हैं। रवि, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ही ये होता है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान। इस साफ तौर पर मान लिया जाता है लगभग सारी तैयारी पूरी हो गई है। जो आपको कहें तो होम मिनिस्ट्री के साथ जो तैयारी करनी थी, स्टेट के सीईओ के साथ कल जितनी बैठक होनी थी लंबी बैठक हो गई। क्या तैयारी है स्टेट में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर होती है, स्टाफ जो लगाए जाते हैं, जो चीजें होती है, हर चीज की तैयारी कर ली गई है पूरी। और सरकार की तरफ से भी जो भी चीजें होनी चाहिए थी बातचीत करके सब चीज कर ली गई है। तो ये माना जाए कि आज 12 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। और उसके साथ ही एक माना जा रहा है कि लगभग 7 फेज के आसपास में यूपी में चुनाव होगा और पंजाब और उत्तराखंड दोनों एक एक फेज में होंगे। मणिपुर में जो अभी करंट की जो समस्या है, चूंकि वहाँ काफी परेशानी चल रही है मणिपुर में, जब आपने देखा होगा जिस तरह से काफी प्रॉब्लम चल रहा है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रहा है, हो सकता है वहाँ 1 से 2 फेज में किया जाए चुनाव। रवि, क्या सोर्सेज बता रहे हैं, फरवरी में चुनाव संभव है? जी बिल्कुल, सोर्सेज माने तो लगभग चुनाव आपको 8 या 9 फरवरी से 7 या 8 फरवरी के आसपास से शुरू होंगे चुनाव। और उस 18 मार्च से पहले सारी प्रक्रिया पूरी करनी है। तो पहले सारे चुनाव का प्रोसेस माना जा रहा है कि लगभग 12 तारीख तक, यानी 12 या 13 तारीख तक काउंटिंग का डेट होगा। 7 फेजेज में चुनाव होंगे, 6 से 7 फेज यूपी हो सकता है और उसके अलावा बाकी जो स्टेट्स हैं उसमें एक एक फेज में। मणिपुर में जो हालात है उसको देखते हुए 2 फेज में होंगे, लेकिन 18 मार्च से पहले चूंकि कंप्लीट होना है तो मार्च में ही लगभग सारी प्रक्रिया पूरी होगी। और हो सकता है फरवरी में सारी प्रक्रिया पूरी होगी, मार्च के पहले वीक तक सारे चुनाव खत्म हो जाएंगे और फरवरी के सेकेंड वीक में काउंटिंग कराकर सारे प्रोसेस को कंप्लीट करके 18 मार्च से पहले विधानसभा गठन के लिए लगभग जो प्रोसेस होता है उसको प्रोसेस को फॉलो करने दिया जाएगा। ठीक रवि, यानी कि उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं कि 7 चरणों में चुनाव संभव है। ऐसे में क्या कल जो बैठक हुई चुनाव अधिकारियों के साथ, आज चुनाव तारीखों का ऐलान होगा, कुछ और खास तैयारी के साथ इस बार चुनाव आयोग है चुनावों को लेकर? देखिए, चुनाव के अधिकारियों से जो हमारी बातचीत हुई थी उसमें यह था कि जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि कई स्टेट्स में जल्दबाजी की वजह, कई राज्यों अभी देश में देखा गया है कि जल्दबाजी की वजह से नुकसान हुआ है कई सारी चीजें। तो जल्दबाजी नहीं, चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी की है। एक 70 दिन का टाइम होना चाहिए। जो आपको नोटिफिकेशन जो 18 मार्च का जो डेडलाइन है जब विधानसभा गठन का, उससे 70 दिन पहले एक ऑफिशियल प्रोसेस है जिसमें आपको 70 दिन पहले अनाउंस करना होता है। यानी 7 जनवरी तक का डेडलाइन था। तो 7 जनवरी से पहले जो भी तैयारियां होनी चाहिए, जिस स्टेट में जाकर वहाँ एक सबसे पहले चीज होती है सुरक्षा की तैयारी। जो पुलिस फोर्सेज होने चाहिए, जो होम मिनिस्ट्री से मिलते हैं, सीआरपीएफ से मिलते हैं, रेलवे के जरिए जो चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, चुनावी जो सामग्री होती है, तो उन सबकी तैयारी के लिए जो टाइम चाहिए होता है वो पूरा टाइम लिया गया है। सबसे बातचीत करके बैठक किया गया है। सारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर है, हर स्टेट को विजिट किया उन्होंने और एक एक चीज का जायजा लेने के बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। और रवि, साथ ही चूंकि आचार संहिता लागू हो जाएगी, ये भी इस तरह की भी खबरें हैं कि पूरा पुलिंदा दिशा निर्देशों का तैयार किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, जो 5 राज्यों में भेजा जाएगा। क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक एक डिटेल जानकारी राज्यों को भेजी जाएगी इसके बाद। जी बिल्कुल, वैसे इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे ये सारी चीज होती हैं। इसके अलावा भी कल सीईओ को सब चीज भेजा गया होगा और इससे पहले भी सब लोगों को, जितने पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, उनको ये दिया जाता है निर्देश कि आप ये चीजों का उल्लंघन ना करें, क्योंकि जैसे आचार संहिता लागू होती है उसके बाद ही सारी चीजें आपको, जितने रैलियां होती हैं उसमें जो खर्चे होते हैं उनको कोटे में काउंट किया जाता है कि उस पर क्या पैसा खर्च हो रहा है। तो आज से जो भी खर्च होगा इलेक्शन से रिलेटेड उसको काउंट करेगा इलेक्शन कमीशन, उस पर नजर रखेगा, आपके बयान पर नजर रखेगा, आपके हर एक्टिविटी पर पॉलिटिकल पार्टीज की नजर रखेगा। क्योंकि अब से जो 5 राज्य हैं इसमें सारी चीजें, जो सारा सिस्टम है वो चुनाव आयोग के अंडर में आ जाता है। चाहे वहाँ के चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो उनको रिपोर्ट करते हैं, जो हर जिले का जो डीएम होता है वो उनको रिपोर्ट करता है। तो एक तरह से 12 बजे के बाद जब से चुनाव की घोषणा होगी, माना जाए कि आज शाम 5 बजे के आसपास से कहा जाएगा कि आचार संहिता को लागू माना जाए, तो आज से ही सब चीजें काउंट होनी शुरू हो जाएगी तैयारी के लिहाज से कि कहाँ क्या करना है, कैसे व्यवस्था करनी है। और एक एक पॉलिटिकल पार्टी को एक एक निर्देश दिया जाता है कि आप ये ध्यान रखें, पैसे के लिहाज से खर्चे का ध्यान रखें, बयान के लिहाज से खर्चे, क्योंकि बयानबाजी आपने देखा होगा कई बार बयानबाजी, गलत बयानबाजी होती है, उसके बाद नोटिस भी होता है, कई बार उनको दिया जाता है कि उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, चाहे उनको डिबार किया जा सकता है।
तो तमाम धमकियां देता है चुनाव आयोग, और उसके अलावा जो बाकी लोगों के लिए, वोटर के अवेयरनेस के लिए भी तमाम चीजें। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अभी, उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी चल रहा है 12 बजे के बाद सिनारियो बिल्कुल बदल जाएगा तारीखों के ऐलान के साथ ही। जी बिल्कुल, अब इसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को तय करना है कि भाई उनको करना क्या है, क्योंकि कल चुनाव आयोग ने बाकायदा ये कहा है कि उन्होंने जो उसमें दीवार करने वाली बात है, दोनों को सिंबल देने वाली, जहां तक बात है सिंबल देने वाली बात को उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है, और कॉग्निजेंस इस आधार पे भी लिया है कि उसमें करना क्या है, क्योंकि अगर दोनों में समझौता नहीं होता है, दोनों ने कंप्लेन इसी में करा रखा है, और अगर आपसी समझौता करके जल्द ये लोग इसी में नहीं देते हैं तो इसी को फैसला करना है कि किसके साथ क्या करना है, या उनके जो इलेक्शन जो सिंबल है साइकिल उसको फ्रीज करना है। क्योंकि दोनों का कंप्लेन आप देखें तो दोनों पक्षों ने अपना अपना कंप्लेन वहां दर्ज कराया है, और दोनों ने अपनी दावेदारी भी पेश की है साइकिल को लेकर। नहीं रवि, अगर आप समझा पाए 12 बजे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान हो जाता है तारीखों का, तो फिलहाल जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है वो फ्रीज कहां पर हो जाएगी? नहीं, अभी जो स्थितियां हैं वैसी ही है, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद ये होगा कि आपको समाजवादी पार्टी को ये तय करना होगा, इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाएगा, इलेक्शन के सारे प्रोसेस शुरू हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह और जो समाजवादी पार्टी का झगड़ा है उसको लेकर इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने हालांकि कल ही कहा है कि जो नियम है उनके पास, जो हवाला है जिसके तहत कार्रवाई करते हैं, वो लोग सिंबल देते हैं या सिंबल फ्रीज करते हैं या सिंबल को अलग अलग चीज दिया जाता है, उसके तहत इलेक्शन शुरू हो गया है। अब ये डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी समाजवादी पार्टी के जो परिवार के लोग हैं ये जल्द से जल्द उनको जाके अपनी तरफ से क्लेरिफिकेशन दे कि हमारा झगड़ा खत्म हो गया है या झगड़ा हमारा कंटिन्यू होगा। झगड़ा कंटिन्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज स्टेटस लागू होता है। अगर झगड़ा इनका तो समझौता है तो जल्द से जल्द इनको देना पड़ेगा, अदरवाइज सिंबल देना, और इसके बाद क्योंकि आपको जितने कैंडिडेट्स हैं उनको सिंबल बांटना है आपको, तो अगर सिंबल बांटने वाली दिक्कत आती है तो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी समस्या हो सकती है। अगर ऐसी होती है तो हो सकता है 2, 4, 5 हफ्ते के अंदर में चुनाव आयोग को फैसला लेना पड़ेगा कि उनका इलेक्शन सिंबल फ्रीज किया जाए, और फ्रीज करके दूसरा सिंबल लिया जाए, क्योंकि इलेक्शन जो भी डेट अनाउंस होंगे, आज डेट के हिसाब से आपको नोटिफिकेशन का होगा, नॉमिनेशन का डेट होगा, तो नॉमिनेशन के डेट से आपको जो भी कैंडिडेट आप अनाउंस करते हैं उनको आपको सिंबल देना होता है। चुनाव आयोग में जब आप नॉमिनेशन करने जाते हैं तो आपको सिंबल देना पड़ता है, तो ये क्लियर करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को जितना जल्द करें, नहीं तो चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है कि उनका सिंबल फ्रीज करके उनको अलग अलग सिंबल दे। ठीक रवि, तो उस पर भी नजरें होंगी। फिलहाल बड़ी खबर ये, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। 12 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तो यह तय माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखें क्या होंगी। फरवरी से शुरू होकर चुनाव मार्च मिड तक खत्म हो जाएगा, सोर्सेज ये बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, ये 5 राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं।